अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं यास्मीन और आप देख रहे हैं सिंपल एंड इजी कुकिंग। यहां आपको मिलेंगी टेस्टी, हेल्दी और इजी रेसिपीज़ जो बनाए हर दिन को खास। छोटी सी मेहनत, ज़बरदस्त टेस्ट। आज की रेसिपी भी है बहुत ही स्पेशल। चलें शुरू करते हैं। पेशावरी नमकीन दाल जो टेस्ट में है बहुत ही लाजवाब। 2 कप माश की दाल लिए मैंने। माश की दाल को मैंने अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद 3 से 4 दफ़ा पानी से धो लिया है और उसके बाद मैंने इसे 1 घंटे के लिए सोक करने के लिए या भीगने के लिए रख दिया था। ये देखिए दाल हमारी अच्छी तरह से सोक हो चुकी है। ये जो आपको इसके अंदर ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है, ये दाल के छिलके हैं। 1 हरी मिर्च डाल दूँगी। मैं इसे बॉईल करूँगी। दाल को फुल बॉईल नहीं करना है, 90% तक बॉईल करना है। 1 पोथी मैंने लहसुन लिया है और लहसुन को मैंने छील लिया है। 2 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है, इसको मैंने छोटे पीसेस कर लिए हैं और 3 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं। ये देखें आप, साइज़ बहुत बड़ा बड़ा नहीं है, इसका छोटा साइज़ है और ये थोड़ी कम तीखी हैं। लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का मुझे पानी बनाना है, तो ज़्यादा पानी डालकर मैं इसे पीस लूँगी और फिर इसे छलनी में छान लूँगी। ये जो गाढ़ा सा पेस्ट बच गया है, इसको मैं किसी और सालन में इस्तेमाल कर लूँगी। अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पानी बन गया है। दाल में से ऊपर से इसका झाग निकाल देंगे। अगर आप झाग छोड़ देंगे तो दाल हमारी अच्छी नहीं बनेगी। दाल को बहुत ज़्यादा कुक कर देते हैं तो दाल हमारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती है और ये मैश हो जाती है। तो इसलिए माश की दाल को 90% तक ही पकाना है ताकि माश की दाल के जो दाने हैं वो हमारे साबित रहें और मैश ना हो। चूल्हे की फ्लेम को लो कर दूँगी। बीच बीच में इसे चेक करते रहेंगे ताकि ये ज़्यादा कुक ना हो जाए। दाल जो है वो 90% तक गल चुकी है। चूल्हे को बंद कर दूँगी और इसका पानी निकाल दूँगी। इसका पानी मैंने निकाल कर इसे छलने में रख दिया है। 1 कप तेल डाला है मैंने। आप देसी घी भी ले सकते हैं या बनास्पति घी भी ले सकते हैं। आधा कप अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पानी लेंगे। थोड़ा सा और डाल रही हूँ। 1 चम्मच जूलियन कटी हुई अदरक डाल रही हूँ। 2 हरी मिर्चों को मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए, ये डाल रही हूँ। हरी मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से कम कर सकते हैं क्योंकि मैंने हरी मिर्चों को पानी के साथ पीसा हुआ भी है, तो इसलिए हरी मिर्चें कम ही डालिएगा। 7 से 8 गोल साबित लाल मिर्चें डाल रही हूँ। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मैंने 1 चमची नमक डाला है। 2 से 3 मिनट इसे पकाएंगे। इसके अंदर माश की दाल डाल दूँगी। मैंने 1 कप तेल डाला है। इसके अंदर ज़्यादा तेल डलता है, तो आप चाहें तो इसके अंदर 1 कप तेल और डाल सकते हैं। इससे 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। नमक टेस्ट कर लें, अगर नमक कम है तो नमक और ऐड कर सकते हैं। क्वार्टर चमची काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। आधी चमची वाइट मिर्च पाउडर है। आधी चमची सफ़ेद ज़ीरा है। मिक्स करेंगे। झटपट बनने वाली हमारी नमकीन माश की दाल बहुत ही आसान तरीके से मैं बना रही हूँ। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खाने में बहुत ही टेस्टी है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना इसे, वरना दाल जो है वो थोड़ी हार्ड हो जाएगी। और 2 से 3 मिनट इसे मैंने और पका लिया। धनिया के पत्ते डाल रही हूँ। थोड़ी हरी मिर्चें और डाल रही हूँ। थोड़ी सी इसके अंदर दही डाल रही हूँ। दही मेरे पास फ्रीज़र की थी, मैंने इसको मेल्ट किया तो थोड़ा सा पानी जैसी आपको लग रही होगी, तो आप इसके अंदर 2 चम्मच फ्रेश दही डाल दिएगा। दही डालकर इसे थोड़ी देर पकाऊंगी। बस इतना पकाना है कि दही का पानी जो है वो ड्राई हो जाए। फुल फ्लेम पे बनाना है। ये देखें दही का पानी ड्राई हो चुका है, बहुत तेल सारा ऊपर आ गया है। दाल को बहुत देर तक फ्राई नहीं करना है। अगर बहुत देर तक फ्राई करेंगे तो दाल जो है वो ड्राई हो जाती है और जब आप खाते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा ड्राई लगती है। मैंने इसे तेज़ आंच पे पकाया है ताकि इसका पानी जल्दी ड्राई हो जाए और ये ज़्यादा दाल जो है वो ज़्यादा ड्राई ना हो। चूल्हे की फ्लेम को मैं बिल्कुल लो कर दूँगी। अब इसके अंदर बघार लगाऊंगी। थोड़ा सा मैं देसी घी डाल रही हूँ। बनास्पति घी भी डाल सकते हैं। 2 छोटी प्याज को मैंने स्लाइस कर लिया है, इसके अंदर डाल दूँगी। प्याज को मैं गोल्डन होने तक फ्राई कर लूँगी। प्याज देखें लाइट गोल्डन हो चुकी है। मैंने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। प्याज मेरी ब्राउन हो गई है, इसके ऊपर तड़का लगा दूँगी। प्याज को फैला देंगे थोड़ा सा।
अब इसके अंदर मक्खन डाल देंगे थोड़ा सा। देसी घी का बघार लगाने से और मक्खन डालने से इसके अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप बनास्पति घी का बघार भी डाल सकते हैं, लेकिन मक्खन 1 चम्मच आप ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। गार्निशिंग के लिए अदरक डालूंगी, थोड़ी सी हरी मिर्चें डालूंगी, थोड़े से धनिया के पत्ते। पेशावरी नमकीन दाल तैयार हो चुकी है। अब इसे मैं जा रही हूँ खाने, आप भी इसे ट्राई करें। शुक्रिया दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगली आसान और लाजवाब रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कीप कुकिंग, कीप शेयरिंग, सिंपल एंड ईजी कुकिंग।